ओडिशा में 2019 में बीजेपी की लोकसभा सीट की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो गई थी। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी राज्य की राजनीति में बीजू जनता दल यानी बीजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जबकि किसी समय शक्तिशाली रही कांग्रेस संघर्ष के दौर से गुजर रही है। ओडिशा में कल यानी सोमवार 20 मई को दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई। एक और देश में 5वें चरण की वोटिंग भी थी, तो वहीं ओडिशा में दूसरे फेज की 2 चरणों का चुनाव बाकी है। लोकसभा के साथ ही राज्य में विधानसभा के भी इलेक्शन यानी चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की बात चल रही है और अब कुछ ही दिनों के भीतर कड़वाहट काफी बढ़ गई है। पहले पीएम मोदी की ओर से दिया गया 10 जून वाला बयान और उसके बाद संबित पात्रा की हालिया टिप्पणी के बाद बीजेपी और बीजेडी के बीच राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा की राज्य के प्रतिष्ठित देवता को मोदी का भक्त बताने वाली टिप्पणी के बाद ओडिशा के सीएम को हमला करने का मौका मिल गया। जैसे जैसे राज्य में चुनाव आगे बढ़ रहा है, दोनों ओर से अब व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। साथ ही दोनों ओर से उड़िया अस्मिता वाली भी बात शुरू हो गई है। अगला सीएम राज्य की माटी का बेटा होगा। नवीन पटनायक और पीएम मोदी की मित्रता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। मोदी ने कहा कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसी दौरान नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इतने वर्षों से ओडिशा के सीएम पद पर काबिज नवीन पटनायक बिना कागज देखे राज्य के सभी जिलों का नाम नहीं बता सकते। हाल ही में पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में गठबंधन और फिर अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। राज्य में पार्टी का जनाधार काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रतिबद्धता है कि बीजेपी का जो भी नेता ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री बनेगा वह राज्य की माटी का बेटा होगा। राज्य के लोगों ने बीजेपी को 2 दशक से अधिक का समय दिया है और अब वे एक बेहतर विकल्प के हकदार हैं। पीएम मोदी की ओर से उड़िया अस्मिता की ओर भी इशारा किया गया। पात्रा की टिप्पणी के बाद नवीन पटनायक को मिला मौका। उधर संबित पात्रा की टिप्पणी के बाद नवीन पटनायक ने पूरे मामले को उड़िया अस्मिता से जोड़ दिया। राज्य के प्रतिष्ठित देवता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताने वाली टिप्पणी के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी से भगवान जगन्नाथ को राजनीति में न घसीटने की अपील की। पटनायक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उड़िया अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए पात्रा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी हैं। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। ये पूरी तरह निंदनीय है। इससे भावनाएं आहत हुई है और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। पटनायक ने कहा, ऐसा करके आपने उड़िया अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई है और इसे ओडिशा के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। पात्रा के बयान के बहाने नवीन पटनायक ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। चुनाव के बीच इस करवाहट को कई राजनीति के जानकार सिर्फ चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। केंद्र में सभी छोटे बड़े मौकों पर नवीन पटनायक की पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया। पूर्व में पीएम मोदी ओडिशा के सीएम को अपना मित्र बता चुके हैं, तो वही नवीन पटनायक मोदी सरकार के 10 में 8 नंबर दे चुके हैं। कुछ लोग इसके पीछे पूर्व नौकरशाह और नवीन पटनायक की करीबी पांडियान को भी वजह मानते हैं। नौकरी छोड़ पांडियान अब राजनीति में आ चुके हैं और उनकी गिनती पार्टी में नंबर 2 के नेता के तौर पर हो रही है। पांडियान मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उनकी सक्रियता को देखते हुए बीजेपी ने इसे उड़िया अस्मिता से जोड़ दिया है। राज्य में जो गठबंधन नहीं हुआ उसके पीछे एक वजह इसे भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी कुछ जानकारों का मानना है कि ये कड़वाहट सिर्फ चुनाव भर के लिए है। वहीं इसके पीछे कुछ लोग कांग्रेस वाला एंगल भी देख रहे हैं। बीजेपी और बीजेडी दोनों साथ आते हैं तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर साफ दिखती और राज्य में उसे अपना जनाधार बढ़ाने का मौका मिल जाता। ऐसे में इससे बीजेपी और बीजेडी दोनों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए दोनों दल साथ नहीं आए।